प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष की कन्या सती अत्यंत तेजस्विनी और भगवत भक्त थी। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव में रमा रहता था। यद्यपि दक्ष शिव को साधारण तपस्वी समझकर उनका अनादर करते थे, सती ने दृढ़ निश्चय किया कि वे शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। कठोर तपस्या और अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सती को वरण किया। उनका विवाह दिव्य उत्सव के रूप में संपन्न हुआ। समय बीतने पर दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वे शिव से वैर भाव रखते थे। जब सती को यज्ञ का समाचार मिला तो उन्होंने शिव से वहां जाने की इच्छा व्यक्त की। शिव ने समझाया कि बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं और वहां अपमान हो सकता है, परंतु पिता के घर जाने की भावना से प्रेरित होकर सती अकेली ही यज्ञ में पहुंची। यज्ञ मंडप में उनका आदर नहीं हुआ। दक्ष ने शिव के प्रति कटु वचन कहे और उनका उपहास किया। पति के अपमान से सती का हृदय विदीर्ण हो उठा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि जहां शिव का तिरस्कार हो वहां उनके लिए स्थान नहीं। अपमान और वेदना से व्यथित होकर सती ने यज्ञ अग्नि में आत्माहुति दे दी। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा, उनका क्रोध प्रलयंकारी बन गया। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने यज्ञ को विध्वस्त कर दिया और दक्ष को दंडित किया। शिव स्वयं सती के देह को उठाकर शोक में तांडव करने लगे। उनके विलाप से सृष्टि संतुलन खोने लगी। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के खंड किए, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरे और वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। कालांतर में सती ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और पुनः कठोर तप कर शिव को प्राप्त किया। यह कथा प्रेम, सम्मान और समर्पण की महत्ता का संदेश देती है कि सच्चा संबंध अहंकार से नहीं, बल्कि श्रद्धा और समान आदर से टिकता है।